हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 13 चैप्टर का नाम है मिर्च का मज़ा। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। कैसे समझाओगे? प्रश्न 1। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है। चोर उधर गया है, चलो पकड़ें। पार्क में चल कर खेलेंगे। मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। इसे तो बच्चों को खुद से करना पड़ेगा। अब है सही सवाल। प्रश्न 2। काबुली वाले ने कहा, अगर यह लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। उस सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? उत्तर। काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि क्या यह कोई मौसमी फल है। अब है जल या जल। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना, तीखा। जल का मतलब पानी भी होता है। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ हैं। प्रश्न 3 है, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। उत्तर। हार। उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। आना। पहले चवन्नी में 4 आना होता था, मगर अब अंदर मत आना। उत्तर। सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। फल। फल चुराना अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है। मगर। नदी में मगर है, मगर तुम उससे बचकर रहना। पर वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। छांटो। कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। कुंजरीन उनसे बोला, बेचारा ज्यों का त्यों समझाकर। काबुली वाला कंजूस था। उत्तर। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मिर्च बहुत तीखी थी। उत्तर। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। उत्तर। तो हमको 2 तोल छीमियाँ, फफत 4 आने की। 4 आना चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपये में कितने पैसे? उत्तर। 1 रुपये में 100 पैसे। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? प्रश्न 5 है, तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? उत्तर। हम चीज़ की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है, किस काम आती है और कितने की है। अगला है बातचीत के लिए। प्रश्न 6। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? यहाँ गलत लिखा गया है, मिर्च लिखा गया, इसे मिर्च पढ़ें।
उत्तर, काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए लाल लाल पतली फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया। प्रश्न 7, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उससे झोली भर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दी होगी। प्रश्न 8, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? उत्तर, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। वह शीशी करता तथा आंखों का पानी पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। प्रश्न 9, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? उत्तर, काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। आगे पीछे। कुंजरीन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझकर कुंजरीन से बोला। अब इसी पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2-3 छिमियाँ फ़कत 4 आने की। उत्तर, हमको फ़कत 4 आने की, तोल 2 छिमियाँ। आगे है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। उत्तर, मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। उत्तर, मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। उत्तर, लोग कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं। कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। काले बादल, उजले बादल, टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल। कभी धार बरसाते हैं तो कभी कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। मुंह में पानी। प्रश्न 10 है, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? उत्तर, पीले पीले आमों को देखकर, रसगुल्लों को देखकर, केक देखकर, चॉकलेट को देखकर, कोको कोला देखकर, पिज्ज़ा को देखकर। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।